अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। और वेलकम है न्यू वीडियो के साथ। जो चैनल पे न्यू हैं वो कर लें जो करना है, यानी सब्सक्राइब वगैरह कर लें। दूसरा टॉपिक है आज का, क्रिएटिंग अ प्रोफेशनल राइटिंग पोर्टफोलियो, यानी हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो टू सेल योर राइटिंग सर्विसेज। क्योंकि जब भी हम लेट्स से जो बिगिनर्स होते हैं स्पेशली राइटिंग सर्विसेज में आते हैं, कंटेंट राइटिंग में, तो सबसे जो पहली चीज़ उनसे क्लाइंट पूछते हैं वो कहते हैं पोर्टफोलियो। तो जिनके पास नहीं होता वो कहते हैं ये क्या होता है तो उनके लिए ये सेशन रखा गया कि पोर्टफोलियो होता क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं कि जो आपके बेस्ट वर्क या रिसेंट वर्क होते हैं ना, अगर कंटेंट राइटिंग है तो कंटेंट राइटिंग के कोई आर्टिकल हो सकते हैं, कोई वेबसाइट कंटेंट हो सकता है, या कोई केस स्टडीज हो सकती हैं। उनको आपने क्लाइंट को दिखाना होता है। अगर वो देखेगा, उसको अच्छा लगेगा, तभी बाय करेगा। जैसे हम मार्केट में जाते हैं, हमें सेब अच्छे लगते हैं तब हम लेते हैं, नहीं तो हम वहीं छोड़ के आ जाते हैं। उसी तरह अच्छा, तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये पोर्टफोलियो हो गया, समझ आ गया, तो ये बनाना कैसे है, कहाँ कहाँ बना सकते हैं, कितने सारे ऑप्शन हैं, उसी के ऊपर ये आज का सेशन है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला जी स्टेप है आपका, डिटरमाइन योर गोल फॉर क्रिएटिंग अ राइटिंग पोर्टफोलियो एंड। अच्छा, ये मैं आप सारा पढ़ लेना, मैं पोस्ट कर दूंगा पेज के ऊपर। मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंग्लिश तो वैसे लिख रहेगी। टारगेट ऑडियंस से मुराद ये है कि आपने जब डिटरमाइन गोल कर लिया कि आपने किस ऑडियंस के लिए लिखना है, इससे मुराद ये है कि अगर आप राइटिंग सर्विसेज में आए हैं तो उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। जैसे आर्टिकल राइटिंग है, वेबसाइट कंटेंट है, केस स्टडीज़ है, शॉर्ट स्टोरीज़ है, फिक्शन में चले जाएँ तो राइटिंग बुक्स है, पोस्ट राइटर है, तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इतनी सारी चीज़ें हैं, रेफरेंस लेटर है, मैं बोलता रहूँगा, चीज़ें नहीं खत्म होंगी, इतनी सारी हैं। तो आपने स्पेसिफिक चीज़ का स्पेसिफिक पोर्टफोलियो होता है, यानी आप राइटिंग पोर्टफोलियो में आर्टिकल राइटिंग का पोर्टफोलियो स्टोरी राइटिंग वाले क्लाइंट को नहीं दिखा सकते, बेतुका लगेगा, वो हंसेगा आपके ऊपर कि ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा है। इस वजह से आपने सेपरेट रखना होता है उस चीज़ों को कैटेगराइज करके सॉरी। अगला है चूजिंग अ प्लेटफॉर्म, जहाँ पे इससे मुराद ये है कि एक प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसके अंदर पैसे लग रहे हों, दूसरा हो सकता है जो फ्री वाला हो। अब इसमें भी कैटेगरीज आ सकती हैं। अगर फ्री वाला है तो उसके अंदर आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, जैसे ब्लॉगर या इधर उधर छोटे छोटे जो फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर हैं उनके ऊपर आप बना सकते हैं ब्लॉगर, क्योंकि सबसे सेफ यही है फ्री होस्टिंग में, क्योंकि गूगल खुद इसको ऑन करता है। तो मैंने इस पर बनाया हुआ है बाय द वे, और आप चाहें तो कहीं भी बना सकते हैं। दूसरा है पेड वाला, यानी आप वर्डप्रेस की या किसी भी CMS की होस्टिंग बाय करते हैं, डोमेन बाय करते हैं और अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट तैयार करते हैं और उसको रैंक और ऑर्गेनिकली रैंक करवाने के लिए ब्लॉग पेज ऐड कर लेते हैं और ब्लॉगिंग बेसिकली शुरू कर देते हैं। अपनी सर्विस एक वेबसाइट बन जाती है पूरी आपकी। वो एक लॉन्ग टर्म और बड़ा हाई बजट वाला काम है। और ऑन दी अदर हैंड अगर फ्री साइड में चलना है तो आपने एक फ्री प्लेटफॉर्म के ऊपर, फ्री प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँ ज़रा। ये वाले मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं, नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो जाएगी। तो इनमें से किसी के ऊपर भी बना सकते हैं। मेरा लिंक्डइन के ऊपर भी थोड़ा सा है कंटेंट, मैं वो भी दिखा दूंगा आप लोगों को। बाकी आप ये मैंने वो वाले इकट्ठे किए हैं जो नोट्स ऑफ फेमस हैं, ताकि आप भी जान पाएँ। और इसके अलावा भी ऑप्शन हैं, वो मैं बताऊँगा अभी। उसके बाद है सिलेक्ट योर बेस्ट राइटिंग सैम्पल्स। इससे मुराद ये है कि आपने अच्छे कंटेंट जो आपने लिख दिए हैं, हो सकता है वो क्लाइंट्स के लिए हों या हो सकता है सिर्फ आपने लिखे हैं एज ए एक्सपीरियंस, आपका कोई क्लाइंट अभी नहीं मिला हुआ, तो आपने एज ए एक्सपीरियंस भी लिखने हैं। एटलीस्ट हर नीश के ऊपर ना 5 या 2 एटलीस्ट आर्टिकल लिखने हैं आपने। कोई 5 नीश में 2 आर्टिकल लगाएं तो 10 आर्टिकल आपके पास होने चाहिए डिफरेंट नीशेस के ऊपर, ताकि आप उसको शोकेस कर सकें। अगर कोई फैशन वाला क्लाइंट आया है तो फैशन के आर्टिकल आपके पास होने चाहिए उसको दिखाने के लिए। इस वजह से ये पोर्टफोलियो इसी चीज़ का नाम होता है, ये होना चाहिए। अगली चीज़ है इनक्लूड अ वैरायटी ऑफ राइटिंग फॉर्मेट्स। इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स है राइटिंग में भी, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को आपने एक्सप्लोर किया हुआ है, आर्टिकल राइटिंग को, वेबसाइट कंटेंट राइटिंग को, रेफरेंस लेटर राइटिंग को और केस स्टडीज़ को। केस स्टडीज़ भी मैंने लिखी हुई हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अगर आपने एक्सप्लोर की हुई हैं तो वो उनका भी आपने कलेक्ट करना है। उसके आगे आ गया चूजिंग अ क्लियर एंड विजुअल अपीलिंग डिज़ाइन। इससे मुराद ये है कि आपने एक तो होता है पर्सनल ब्रांड, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा बोलना है अभी कि पर्सनल ब्रांड अगर आपने खुद को बनाना है ना, यानी अगर आप सिंगल बंदे हैं और सिंगल एज ए सर्विस प्रोवाइडिंग वो वाला नहीं, तो आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी पड़ेगी अपने लिए, ताकि आप थोड़ा सा यूनिक हो सकें, थोड़ा सा प्रोफेशनल वे से कन्वे कर सकें अपना मैसेज।
उसके लिए आपको सबसे पहले अपना नेम डिसाइड कर लेना चाहिए। मैंने खैर अपना ही नेम रख लिया था शुरू में ही, कोई 4 साल पहले। इट्स उस्मान AK। अब ये मेरा यूज़र नेम है जो इन सारे प्लेटफॉर्म पे सेम है, इवन फाइवर के ऊपर भी सेम है, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ। और मेरे ब्रांड का जो कलर्स है ना वो है वाइट, येलो यानी ये नियॉन कलर जो है, और ब्लैक। ये मेरी हर जगह पे हर पोस्ट में नुमायाँ दिख रहे होते हैं। इससे मुराद ये है कि ये मेरा पर्सनल ब्रांड बन चुका है। खैर अभी बहुत मैं अमीर तो नहीं हुआ, लेकिन इंशाल्लाह। तो इस वजह से अब ये यूज़र नेम सेम ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है। मेरा लकीली मिल गया मुझे, मेरा इवन जीमेल पे भी सेम है, और स्नैपचैट, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, यू नेम इट, हर जगह पे सेम है। तो इसके लिए आपको अपने ऊपर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इंस्टाग्राम का चेंज हो जाता है, फाइवर का हाँ चेंज नहीं होता यूज़र नेम, बाकी सारे प्लेटफॉर्म का आई थिंक चेंज हो जाता है। इससे थोड़ा सा ना आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म दिखेगा कि इस बंदे ने अपने आप को सीरियस लिया हुआ है, अगर आपका क्लाइंट देख रहा होगा तो। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बंदा वैल्यू क्रिएट कर रहा होता है, डिज़ाइन में भी, और ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया। और मेरे पोर्टफोलियो मैं दिखा देता हूँ, उसके अंदर भी मेरे रंग दिख रहे हैं बेसिकली मेरे रंग मुराद वाइट, येलो और ये ब्लैक, ये हर जगह दिख रहे होते हैं। मैं आपका पोर्टफोलियो भी ज़रा ओपन कर लूँ। ये है जी पोर्टफोलियो। मैं आपको बाद में ज़रा डिटेल व्यू करवाता हूँ, पहले थोड़ी सी थ्योरी कर लें। अगला है जी ऑर्गेनाइज योर राइटिंग सैम्पल्स इनटू कैटेगरीज। इससे मुराद ये है कि अगर आपकी लेट्स से 2 आर्टिकल लिखे हुए हैं हेल्थ के ऊपर, तो दूसरे 2 आपने सेपरेट रख लेने हैं, फैशन के ऊपर या कोई और चीज़। इससे ये होगा कि आपके अंदर थोड़ी सी वो मतलब क्लाइंट को अगर वो देखने आया हेल्थ के रिलेटेड तो उसको आसानी हो जाएगी। इससे ज़्यादा इसका कोई इतना अमल दखल नहीं है, लेकिन ये क्लीन लुक देता है। मैंने अपने केस में ये नहीं किया हुआ क्योंकि मुझे दूसरी लुक चाहिए थी, अपने लिहाज से चाहिए थी। हाँ यहाँ पे किया हुआ है बाहर, यानी आर्टिकल राइटिंग के लिए, ये वेबसाइट कंटेंट राइटिंग। अब मैं क्लिक करूँगा, मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। शॉर्ट स्टोरीज़ में ये सारी लिखी हुई हैं। अब ये मेरा पोर्टफोलियो थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। इसका अगला स्टेप है प्रोवाइडिंग अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। अब इससे मुराद ये है कि हमने हर सेक्शन में ना, जैसे अब मेरे पोर्टफोलियो का फर्स्ट पेज है, यानी ये मेरा फर्स्ट पेज है पोर्टफोलियो का, मैं ये लिंक सेंड करूँगा तो कोई भी क्लाइंट मेरा ये आके देख सकता है। तो फर्स्ट पेज पे ये ब्रीफ मेरे हवाले से भी दिखेगा, फिर मैं किन निशों के ऊपर काम कर रहा हूँ वो दिखेगा, फिर मेरी एक्सपर्टीज़ के बारे में दिखेगा, मेरी स्किल्स के बारे में दिखेगा, और बस फिर मेरे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कॉल टू एक्शन। ये कॉल टू एक्शन है और ये कॉन्टैक्ट है। ठीक है, ये इससे मुराद ये है, ये करना चाहिए आपको। अब हर सेक्शन में मेरे पास मेरी डिस्क्रिप्शन अलग है, यानी आर्टिकल राइटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अलग है, यहाँ पे कॉल टू एक्शन भी है। ठीक हो गया। अगली चीज़ ऐड अ पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट इसको कहा जाता है अपने बारे में जो बता रहे हो ना, ये अपना नाम, अपना काम और कितने सालों से कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, और कौन कौन सी स्किल्स आपने हासिल की हैं, इसको पर्सनल स्टेटमेंट कहा जाता है। ओके जी, नंबर 9 पे है हाईलाइट एनी रेलिवेंट क्रेडेंशियल्स। इससे मुराद ये है कि आपने अपनी डिग्री, अगर आपकी इसके रेलिवेंट है, लेट्स से इंग्लिश लिटरेचर हो सकती है राइटिंग के लिए, तो अगर आपकी है तो ये मेंशन कर दें। अगर सर्टिफिकेशन आपकी कंटेंट राइटिंग के हवाले से है, जैसे मेरी है क्रिएटिव राइटिंग में, मैंने डिजी स्किल से भी सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, तो वो मैं ऐड कर सकता हूँ। ये इससे मुराद है। और है इंक्लूड टेस्टिमोनियल्स। इससे मुराद ये है कि कस्टमर रिव्यूज़ हो सकते हैं, वो फेसबुक पेज पे भी हो सकते हैं, वहाँ पे एक सेक्शन होता है, तो वो भी आप दिखा सकते हैं, उसका भी फ़ायदा हो जाता है। और फाइवर के ऊपर जो रिव्यूज़ आ रहे होते हैं उनका आप स्क्रीनशॉट ले लें, जैसे मैंने भी लिया हुआ था। मैं आपको दिखाऊँ तो ये इसको कहते हैं वाई हायर मी, मैंने ऊपर हेडिंग दी हुई है, और ये मेरे रिव्यूज़ मिले हुए थे फाइवर के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि थोड़ी सी प्रोफेशनलिज्म आ जाए और पोर्टफोलियो स्टैंड आउट करे। तो आपने भी ऐसे कर लेना है, कहीं भी मिले हो सकते हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि फेक ना हो और रियल वाले आपने दिखाने हैं, जैसे ये फाइवर के ऊपर था, उसी का स्क्रीनशॉट मैंने लगा लिया। आगे अपडेट योर पोर्टफोलियो रेगुलरली। इससे मुराद ये है कि आपने लेट्स से आज से 10 साल पहले पोर्टफोलियो बनाया था, वही आपने बार बार नहीं चिपकाना। उस वक्त ट्रेंड और था, कंटेंट और था, मॉडर्न दौर आज का है। आज कंटेंट टाइप अलग है, पहले लॉन्ग फॉर्म कंटेंट चलता था, आज शॉर्ट फॉर्म भी आ गया मार्केट में, तो आपने इसको भी टच कर लेना है। और जैसे जैसे आपने न्यू कंटेंट लिखना है, उसको साथ साथ आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते जाना है, ताकि आपकी क्या कहते हैं अपडेट भी होता रहे और
एक ट्रेंड के साथ साथ दुनिया को साथ साथ बेसिकली फॉलो भी करते रहें और वो दिखाने के काबिल भी हो, इतना अच्छा हो। अगला लास्ट स्टेप है कि आपने पोर्टफोलियो आपका यहाँ तक बन गया और आपने सोशल मीडिया पे और अपने क्लाइंट्स को शेयर करना है, और जितना अच्छा होगा उतने क्लाइंट आपके पास आएंगे। ये ठीक हो गया, ये था थ्योरी। अब आते हैं थोड़ा सा ऑप्शनल टाइम में आपको बता दूं कि पहला तरीका है कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं गूगल डॉक्स के अंदर। इस तरह अपने आर्टिकल पोस्ट कर लें, उन सब के लिंक्स कलेक्ट करके एक और फाइल बनाएं, उसके अंदर सारी जो लिंक्स हैं वो ऐड करके उनकी कैटेगरी बना के वो आप रख लें। जैसे हेल्थ के रिलेटेड कोई और रख लें, और मतलब सारों के लिए कैटेगरी बना दें, बेसिकली हेल्थ, फैशन, स्पोर्ट्स, क्रिप्टो, इस तरह के 3-4 हेडिंग बन जाएंगी। आपका वो एक पूरा पैराग्राफ सा बन जाएगा। चाहे तो उसका एक लिंक उठा के दे दें उस फाइल का, या तो उस सारी जो लिंक्स की लिस्ट है उसको उठा के दे दें। वो थोड़ा सा मुझे मुनासिब नहीं लगता, क्योंकि क्लाइंट के पास इतना टाइम नहीं है कि वो एक एक लिंक के ऊपर जाके देखे, और इसके ऊपर उसको पता भी नहीं है कि एक एक लिंक के अंदर क्या है। तो इसके अंदर बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आपने इतना ही शॉर्ट रखना है अपने पोर्टफोलियो को, तो एटलीस्ट उसके साथ अपनी नीश और टाइटल आर्टिकल का वो ऐड कर दें हर लिंक के साथ, ताकि उसको आसानी हो जाए उसके पढ़ने वाला है या नहीं। तो इस तरह आपने बना लेना है, पहला ऑप्शन है ये। ओके जी, वो था पहला तरीका पोर्टफोलियो दिखाने का। और आता है दूसरा यानी मिडिल वाला तरीका। इससे मुराद ये है कि अब मैंने प्लेटफॉर्म्स आपको दिखाए हैं और बाकी ये सारे आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो करना आपने ये लिंक्डइन के ऊपर बना सकते हैं या इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बना सकते हैं। मैंने लिंक्डइन के ऊपर भी थोड़ा सा रखा हुआ है, अपना कंटेंट आर्टिकल लिखे हुए हैं, यानी वो मैंने सोशल मीडिया पोस्ट ही लिखी थी और उसको आर्टिकल सेक्शन में डाला हुआ है। तो खैर, इस लिंक्डइन पे बनाने का ये फ़ायदा है, एक तो आपका लिंक्डइन होना ज़रूरी है अगर आप फ्रीलांसर हैं। दूसरा, इसके ऊपर भी क्लाइंट मिल जाते हैं। वो मैं इंशाल्लाह अगले सेशन में लिंक्डइन और फेसबुक के बारे में बताऊंगा कि यहाँ से क्लाइंट कैसे ढूंढने होते हैं। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल ये मेरी वाली है बेसिकली। इसका यूज़र नेम भी इट्स उस्मान एक है, जैसे मैंने पहले आपको बताया। पर्सनल ब्रांडिंग हो ना, तो ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है कि आपने अपना सारा कस्टम कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है शुरू में हर चीज़ों को मैनेज करते हुए, बनाते हुए, लेकिन जब बन जाती है ना तब बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, आर्टिकल सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे मैं बाय द वे पोस्टिंग करता रहता हूँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पहले भी हैं कोई 600 से ऊपर फॉलोअर, और ये 1-1.5 महीने की मेहनत है सारी। यानी मैंने डेली पोस्टिंग की थी, उस वक्त मेरे लिंक्डइन अकाउंट ने बूस्ट किया था, तो ये आप भी कर सकते हैं। अच्छा, ये आर्टिकल्स हैं और ये मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं लिंक्डइन के अंदर आर्टिकल सेक्शन में। ये पोस्ट इस तरह से होते हैं कि होम पेज पे गए और यहाँ पे पोस्ट बनाई। पोस्ट बनाते ही ये जो 3 पिंपल हैं इनके ऊपर क्लिक करना होता है, और यहाँ पे अदर ऑप्शन आ जाते हैं। ये यहाँ पे आर्टिकल वाला आ गया, और यहाँ पे आप आर्टिकल लिखें और सारा पोस्ट करें। ठीक हो गया, ये एक प्लेटफॉर्म डिस्कस करना था। और अब है मेरे वाला ये थर्ड वाला तरीका, ये कि अपना आप पर्सनल ब्रांडिंग वाला एक अलग से वेबसाइट बना लें। इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे भी मेरा लोगो दिख रहा है, यहाँ पे मेरे कलर्स दिख रहे हैं जो मैंने फैलाए हुए हैं ब्लैक। अभी तो वैसे मेरी स्क्रीन भी ब्लैक है जो कि मैंने खुद रखी हुई है, और वैसे भी मेरे कलर आपको दिख रहे हैं, ब्रांड कलर येलो यानी नियॉन और वाइट और ब्लैक, ये हर जगह दिख रहे हैं। इसका ये बड़ा फ़ायदा होता है अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं, और ये इसमें टाइम लगता है। ये मैं आपको बैक एंड पे दिखाता हूँ कैसे करना होता है। अब ये मेरा एक पोर्टफोलियो है। आर्टिकल राइटिंग में चले जाते हैं, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। अब इस तरह बनाने का ये फ़ायदा है कि ये थोड़ा सा स्टैंड आउट करता है, यूनिक हो गया है। ये जो कवर इमेजेस, ये जो ब्लिंक कर रही हैं, गिफ्ट बनी हुई हैं, ये है कैनवा के अंदर बनाई है मैंने। कैनवा के अंदर ये एक इमेज साइज सेलेक्ट करके अपनी पसंद का, मैंने यही मुझे पसंद आया तो मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको कस्टम किया खुद ही। पीछे बैकग्राउंड इमेजेस चेंज की, फिर ये टेक्स्ट लगाया, इनको एनिमेट किया। ये जो क्लिक मी ब्लिंक कर रहा है, ये गिफ्ट है बेसिकली सारी की सारी। अब इन सारी इमेजेस के साथ मैंने लिंक अटैच किया हुआ है। वो इस तरह से कि जैसे मैं कोई आर्टिकल खोल लूँ, ओपन न्यू टैब, ये मैंने आर्टिकल लिखा था, अमेरिकन वेबसाइट है, उसके लिए टेक्सास। अच्छा जी, ये आर्टिकल है जो मैंने उस क्लाइंट के लिए लिखा था। अमेरिकन बेस्ड क्लाइंट था, टेक्सास में उनकी कोई शूटिंग रेंज थी और उन्होंने न्यू वेबसाइट बनाई थी ये वाली, और इसके लिए कंटेंट लिखवाया था। यानी ये गन्स और बुलेट के कैलिबर जो होते हैं उनके रिलेटेड ये कंटेंट मैंने लिखा था। और एक ही वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 10+ आर्टिकल लिखे थे मैंने, अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं याद। तो
अब ये जो इमेजेस हैं ये कैनवा के अंदर बनी हुई है। ये बेसिकली गूगल से इमेज उठाई, उसका बैकग्राउंड रिमूव किया, कैनवा के अंदर जाके टेबल ऐड किया, उसके नीचे शैडो ऐड कर दिया। इतना कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी होता है। अब ये मेरे यानी पोर्टफोलियो में ये डायरेक्ट किसी और की वेबसाइट पे चला गया। एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ है मैंने अपने हर आर्टिकल के साथ, हर तो नहीं, मोस्टली आर्टिकल एक्सटर्नल लिंक्ड हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब कोई मेरा क्लाइंट आया जिसको मैंने अपना पोर्टफोलियो सेंड किया है ये वाला, वो आता है और मेरा जैसे ही कोई भी आर्टिकल खोलता है ये शुरू वाले, तो वो किसी और की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, यानी उनके ऊपर पोस्ट हुए दिखते हैं। उससे ये होता है कि उस मेरे क्लाइंट को पता लग जाता है कि अच्छा ये जो बंदा है ये पहले से ही काम कर रहा है, उसके आर्टिकल डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हैं, और इसी वजह से वो थोड़ा सा मेरे पे ट्रस्ट करेगा और वो कहेगा हाँ भाई ये काम कर सकता है, थोड़ा सा काबिल है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अच्छा, अब एक और बात कि इसी वजह से मैं इस चीज़ को इंडोर्स ज़्यादा नहीं करता कि आपने सारे अपना जो पोर्टफोलियो है, एक्सपीरियंस आर्टिकल्स हैं, वो एक ही जगह पर रख लेने हैं, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास कोई दोस्त है ऐसा जिसकी वेबसाइट है, या कोई फेलो फ्रीलांसर है जिसकी वेबसाइट है, आप उसको रिक्वेस्ट करें एज ए बिगनर कि मैं आपको आर्टिकल लिख देता हूँ, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करें और बदले में उसका जो एक लिंक है वो मुझे दे दें ताकि मैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूँ। अब उसका ये फ़ायदा है कि आपने जैसे ही लिंक डिफरेंट वेबसाइट्स के कलेक्ट कर लेने हैं, उनको इस तरह भी कंपोज कर सकते हैं, या गूगल डॉक्स वाला जो ऑप्शन मैंने बताया उसके अंदर भी। उसके बाद आप जब क्लाइंट को दिखाएंगे तो क्लाइंट को आपके अंदर क्रेडिबिलिटी और थोड़ा सा दिखेगा प्रोफेशनलिज्म कि अच्छा इसके आर्टिकल पोस्ट होते हैं, ऐसे ही लिखे जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है। बाकी ये था आर्टिकल राइटिंग का पोर्टफोलियो। वेबसाइट कंटेंट राइटिंग में मैंने 5 सैंपल ऐड किए हैं, वैसे ज़्यादा भी करने चाहिए, बस मेरी सुस्ती है ज़्यादा। मैं वैसे आर्टिकल लिख रहा होता हूँ तो मैंने ज़्यादा मेन फोकस मेरा वही है। वेबसाइट कंटेंट और भी मैंने लिखे हुए हैं, बस यहाँ पे नहीं ऐड किए। और एमिरेट्स यानी यूएई जो वेबसाइट यूएई जो मुल्क है उसकी एक कंपनी है एमिरेट्स, फ्लाई एमिरेट्स की, तो उनका एक क्रेडिट कार्ड था, ये यूएई का ऑर्डर था तो उनके लिए लिखा था, और ये उन्हीं की वेबसाइट के ऊपर ओपन हो रहा है। ओह सॉरी, मैंने क्या किया, एक मिनट जी, ये आ गया। इस तरह से मैंने ये वाला आर्टिकल मैंने लिखा था, ओ आर्टिकल नहीं है ये वेबसाइट कंटेंट है, तो ये सारा मैंने लिखा था और अभी तक पब्लिश है वही का वही। तो ये मेरी क्रेडिबिलिटी दिखा रहा है मेरा पोर्टफोलियो। ये इसलिए ज़रूरी होता है पोर्टफोलियो बनाना और दिखाना इस तरह से कि वो आपको थोड़ा सा प्रेजेंट कर सके, प्रेजेंटेबल इस तरह से कि हम हर जगह मेरे कलर दिख रहे हैं, मेरे ब्रांड कलर, यानी नियॉन, ब्लैक और वाइट। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरीज भी मैंने लिखी थी 3 अपने लिए ही, किसी को अभी तक सेल नहीं की, लेकिन फिर भी वो मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड की हुई हैं। इसके अलावा भी मैंने चीज़ें लिखी हैं जो मुझे ऐड करनी बाकी हैं अभी, तो इंशाल्लाह वो भी कर लूँगा। और ये थोड़ा सा मैंने टिप्स वगैरह डाल दी हैं ताकि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए पोर्टफोलियो। और ये सारे कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन मुझे नहीं मिलते किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के अंदर, इस वजह से मैंने ब्लॉगर को चुना था और सारा कुछ यहाँ पर मैनेज किया। और लिंक्डइन के ऊपर इतना कोई ऑप्शन नहीं मिल रहे होते, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो वो वहाँ पे उनके लोगो आ रहे होते हैं, उनकी सारी कस्टमाइजेशन आ रही होती है, इस वजह से मुझे वो नहीं अच्छा लगता। लेकिन आपको तीनों ऑप्शन बता दिए, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो आपका। मैं ब्लॉगर का थोड़ा सा बैकएंड दिखा दूँ कि किस तरह मैंने आर्टिकल्स को लिखा हुआ है। ये आर्टिकल्स हैं बेसिकली, इनको आपने छोड़ देना है। मेरे पेजेस ये यहाँ पे अब मैंने ये डिफरेंट पेज बनाए हुए हैं शॉर्ट स्टोरीज का अलहदा, यानी जहाँ पे मैंने वो पोस्ट किए थे। मैं आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल इस तरह। अब इनको इंटरनल लिंक किया हुआ है, लिंक का ऑप्शन यहाँ पे होता है, इस तरह क्लिक करना होता है और इस ये लिंक लगा हुआ है, ये सारे लिंक्स, ठीक हो गया। इसी तरह ये सारे पेजेस को कस्टमाइज किया हुआ है एसईओ कंटेंट राइटिंग। ये पहला जो पेज है पोर्टफोलियो का, यहाँ पे मैंने एडिट सेक्शन में आके इसके अंदर लिंक्स लगाए हुए हैं। और ये बेसिकली कार्ड गिफ्ट नहीं होते जो चमक रहे हैं, बेसिकली ये कैनवा के अंदर बन जाते हैं। कैनवा के अंदर भी दिखा दूँ आपको, हर चीज़ दिखानी चाहिए ताकि आपको पता चले कि बाकी मैं जो बोल रहा हूँ सच है। ये भी लिंक्स है। अच्छा, इन सारी इमेजेस के साथ मैंने अपना फेसबुक पेज अटैच किया हुआ है। जैसे ही कोई क्लाइंट आएगा या इवन फ्रीलांसर भी आएगा तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा तो मेरे डायरेक्ट पेज पे चला जाएगा। हो सकता है वो मुझे फॉलो कर ले, अगर कोई फ्रीलांसर है, अगर कोई क्लाइंट है तो वो फॉलो करके मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो ये बड़ा फ़ायदा होता है इस चीज़ का, कस्टमाइजेशन में ये फ़ायदे होते हैं।
इसमें टाइम बहुत लगता है। और जो मेरी वेबसाइट है ब्लॉगर के ऊपर, ये मैंने मीडियन UI 1.4 ये एक थीम है वो इंस्टॉल किया हुआ है। 2-3 लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये थीम कौन सा है। ये थीम बड़ा मज़े का लगता है मुझे, और मैं चाहूँ तो इसको एडसेंस के लिए भेज सकता हूँ, लेकिन आजकल मैं रेगुलर नहीं हूँ। इसके ऊपर भी मैं थोड़े थोड़े आर्टिकल पोस्ट किए हुए हैं। ये शुरू में जब मैं सर्विस देने की कोशिश कर रहा था तो मैंने ये 3-4 आर्टिकल यहाँ पे पोस्ट किए थे, बल्कि 6, तब मैंने इन्हीं से स्टार्ट किया था। और बाय द वे ये वाली सारी आर्टिकल मैंने अपनी वेबसाइट पे लिखे हुए हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का, तो आप भी जाके विजिट करें। और ये आपके लिए बड़े हेल्पफुल आर्टिकल हैं सारे के सारे। अच्छा, ये है कैनवा, और यहाँ पे मैंने ये इमेज पड़ी हुई है जो मैंने बनाई थी, और वही सारों का बस एक टेम्पलेट बना लेनी होती है आपने। ये बैकग्राउंड, ये जो चारों तरफ से एक फ्रेम सा आ रहा है, ये बना लिया, और फिर टेक्स्ट चेंज करना है, रीटाइप करना है, और पीछे बैकग्राउंड इमेज चेंज करनी है। इतना कोई साइंस नहीं है इसकी, इतना सा ईजी है। ठीक हो गया। और ये था आज का सेशन। होपफुली मज़ा आया होगा और कुछ सीखा होगा। और अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप तो आपके पास है ही। ठीक हो गया। फी मान अल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।